जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए बेटा आप गणित का हम अंक गणित वाला भाग है, आपने सुना होगा गणित के बहुत से भाग होते हैं बेटा, जैसे अंक गणित होता है, रेखा गणित होता है, बीज गणित होता है, क्षेत्रमिति होती है, त्रिकोणमिति होती है। ऐसे ही आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये अंक गणित का जे गणित का भाग है, वो कौन सा है, अंक गणित वाला भाग है। ठीक है, इसमें हम वास्तविक संख्याएं समझने जा रहे हैं। देखिए बेटा क्या होता है कि अंक गणित को समझने के लिए आपको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, यानी संख्याओं का जो आविष्कार हुआ वो किस क्रम में हुआ और कौन कौन सी संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। हालांकि आज हमारी चर्चा मेन फोकस वास्तविक संख्या पर नहीं है, इनके बारे में हम इन सभी के बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो कि कक्षा 10 का सबसे प्रथम टॉपिक है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये वास्तविक संख्याओं से ही संबंधित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, और इसका उपयोग भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपकी कक्षा में इसका सिर्फ एक उपयोग दे रखा है, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज की वीडियो में चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए आप अपने मन में कोई सी भी दो संख्याएं मन में सोच लीजिए। ठीक है, मन में रख लीजिए। मैं मेरे हिसाब से कोई सी भी दो संख्या रखता हूं। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए मैंने दो संख्याएं लिखी, एक 17 और एक 6। अब देखिए बोर्ड पे अभी कितनी संख्याएं लिखी हैं आपके लिए, 17 और 6, दो संख्याएं। क्या मैं इनमें एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको और किसी तरीके से लिख सकता हूं। देखिए कैसे, जैसे 17 है और 6 है, तो मैं 17 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 17 इज इक्वल टू 6 की फॉर्म में। ठीक है, कैसे, जैसे मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2, क्योंकि अगर मैंने इंटू 3 किया तो यहाँ पे कितना, एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटू 2 किया मैंने, कितना आ गया, 6 दूनी 12 और प्लस आपके कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 17। ठीक है, तो ये 17 को ही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों क्या है, कितनी संख्याएं आपसे मैंने बोली थी सोचने को, आप अन्य कोई संख्याओं में भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, 17 और 6। यहाँ पे अभी बोर्ड पे कितनी संख्याएं लिख रहे हैं बेटा, देखिए 1 2 3 और 4। आप अच्छे से देख सकते हो, मैंने आपसे दो संख्याओं को लिखने को बोला था और उनमें मैंने एक संबंध इस प्रकार से लिखा, और उस संबंध को लिखने के बाद मेरे पास अन्य दो संख्याएं एक्स्ट्रा आ चुकी हैं। बस इतना आपको अगर करना आ गया तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ जाओगे। बहुत सिंपल है। अन्य कोई सी संख्याएं आप लिख सकते हो, जैसे आप इसका मल्टीपल भी लिख सकते हो, गुणक भी लिख सकते हो। जैसे आपने 20, ये फर्स्ट संख्याएं लिखी थी मैंने, एग्जांपल की फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे 20 और 4, दो संख्याएं लिखी मैंने आपके पास। ठीक है, तो मैं इनमें से ज्यादातर हम बड़ी संख्या को लिखते हैं, तो 20 को किस प्रकार से लिख सकता हूं, ये 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है। देखिए पहली संख्या ये लिख रही, दूसरी संख्या ये लिख रही, तो 4 इंटू 5 कितना आता है, 20। अब 20 आ गया तो मैं प्लस में इसको 0 करके लिख सकता हूं। ठीक है, तो बेटा देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। एक संख्याओं को और लिख सकते हैं हम, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अन्य कोई सी संख्या आप तीसरी संख्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा आपका 50 और 8, एक और संख्या लिख ली मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए 50 को कैसे लिख सकता हूँ, 50 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 और प्लस का कितना लिख सकता हूँ, 2। आप देख सकते हो ये कितना हो रहा है, 50। अब हर कंडीशन में बेटा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने कितनी संख्या लिखी थी, 2, यहाँ पे कितनी, 2 और 5 एक्स्ट्रा निकल के आई है। ठीक है, कैसे निकल के आई है, जैसे कि इनमें एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 17 को अगर हम लिखेंगे तो उसमें 6 होना चाहिए और अन्य दो संख्या निकल के आई। यहाँ पे देखिए 20 और 4 थी
5 और 0 निकल के आई। यहाँ पे देखिए 50 और 8 3 और 6 और 2 निकल के आई। ठीक है, तो अब आप समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, इसका एक कथन होता है, उस कथन को हम आपके सामने लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कथन होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, इन सब के बारे में मैं आपसे विस्तृत में चर्चा करूंगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, और जो मैंने इतनी सब यहाँ पे लिख रखा है इनको सबको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। बस ये कक्षा 10 की पहली वीडियो है, आपकी किताब की शुरुआत इसी टॉपिक से होती है, इसलिए मैंने इसी टॉपिक को उठाया है। ये सब चीजें 9th में या छोटी क्लासों में दे रखी हैं, तो इनके लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए क्या कथन होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, आप इनका अन्य कोई नाम भी रख सकते हो। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर अन्य दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक b तथा q तथा r, आप इनका नाम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। धनात्मक पूर्णांक q तथा r विद्यमान है का मतलब होता है होते हैं, q तथा r विद्यमान हैं, जैसे कि उनमें क्या संबंध लिख सकते हैं, a तथा b। देखिए बेटा यहाँ पे a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे रखे थे, अन्य दो धनात्मक पूर्णांक मैंने निकाले हैं। ठीक है, अन्य दो धनात्मक पूर्णांक मैंने निकाले, तो यहाँ पे वो लिख रहा हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर अन्य दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक q तथा r विद्यमान होते हैं। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक आपको अगर मैंने दिए तो अन्य दो धनात्मक पूर्णांक, इनसे आप आराम से लिख सकते हो, और उनका नाम मैंने क्या दे दिया, q तथा r। और उनमें संबंध कैसा होना चाहिए कि a बराबर b, डायरेक्ट तो होता नहीं है, यहाँ पे संख्याएं बराबर तो है नहीं है, लेकिन हमने अन्य दो जो संख्याएं निकाली हैं उनको हमने क्या लिख लिया, q तथा r। यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो a बराबर b q प्लस r। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है क्या, कि जो r का मान है, ये r का मान है, वो कभी भी किससे, 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। इस कंडीशन को आपको फुलफिल इसमें 100% करना है, तभी ये कंडीशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये पूरा कथन और ये दोनों बातें मिलकर ही पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती हैं। ठीक है, अब एक बार और इसको समझिए कि दो संख्याएं आपको दी गई हैं, लेकिन आपने उन दो संख्याओं से उनमें संबंध एक इस प्रकार से निकाला कि आपने अन्य दो संख्याएं प्राप्त कर ली। तो बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपसे सिर्फ इतना ही कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर अन्य दो धनात्मक पूर्णांक भी विद्यमान होते हैं। कैसे, उनमें इस प्रकार से संबंध होता है, और जो लास्ट में लिखा रहता है r, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, अब आपको मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे समझाता हूँ, कैसे कि जो r का मान है वो b से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। कैसे, देखिए r यहाँ पर कितना है, आपका 2 है, और यहाँ पर ये आपका b का मान कितना है, 8 है। अब देखिए कभी भी इसका मान 8 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका ये तो क्या है, शेषफल कह सकते हैं हम जिसको। 8 का अगर 50 में भाग दे रहे हैं कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो कितना बचा आपका, 2 बचा, तो 2 बचा, तो ये एक प्रकार से शेषफल है, तो कभी भी 8 शेषफल तो नहीं बच सकता। आप यहाँ पे समझिए कि ये यहाँ पे तो 0 ही बच रहा है, शेषफल 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो है ये कभी भी 8 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर शेषफल 8 के बराबर होता तो ये 8 छंग 48 प्लस 8 54, यानी कि ये संख्या तो फिर 6 के बाद 7 हो जाती, 8 2 7 56, इसलिए इसका मान कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जय हिंद।